डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटोनिम्स, विलोम शब्द। तो इनको अपोजिट वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि विलोम उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द एंड इंग्लिश में एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए, अ वर्ड हैविंग द मीनिंग that is opposite to the meaning of another word। एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ दूसरे शब्द के मुकाबले विपरीत यानी कि अपोजिट होता है, तो उसको हम अपोजिट वर्ड या एंटोनिम कहेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस डेफिनेशन को। अ वर्ड हैविंग द मीनिंग दैट इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि विलोम शब्द, विपरीत शब्द, उल्टा शब्द उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ये बोर्ड पे लिखे हुए। तो इनका क्या किस किस एग्जाम्पल का क्या क्या अपोजिट वर्ड बनेगा, देखिए। तो फर्स्ट है एबल। तो एबल शब्द एक एडजेक्टिव है, एबल का अर्थ योग्य, तो एबल का बनेगा अनेबल। एबल योग्य, अनेबल अयोग्य। तो यहाँ पर अन जो प्रीफिक्स है वो लगाने से इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अबव। अबव का अर्थ है ऊपर, उसके बनेगा नीचे, बिलो। अबव, बिलो, अब्सेंट, अब्सेंट गैर हाजिर, अब्सेंट का बनेगा प्रेजेंट। तो ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, अब्सेंट गैर हाजिर, प्रेजेंट उपस्थित, हाजिर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट स्वीकार करना, तो इसका बनेगा रिफ्यूज। रिफ्यूज मना करना या इनकार करना। आगे एडमिट। तो एडमिट का मीनिंग भी एक्सेप्ट के समकक्ष बराबर होता है। एडमिट स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, मंजूर करना। तो एडमिट का डिनाई, डिनाई मना करना, रिफ्यूज। एडमिट स्वीकार करना, मंजूर करना, उसका होता है डिनाई, मना करना, इनकार करना। आगे अलाइव। तो ये वर्ब थी, एक्सेप्ट और एडमिट, ये दोनों जो वर्ड हैं वर्ब की फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आगे अलाइव। अलाइव कर सकते हैं जीवित, जिंदा, इसको डेड, लाइव डेड। डेड कर सकते हैं मृत या मरा हुआ, अलाइव जीवित, जिंदा। तो ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। आगे ऑलवेज, नेवर। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। जो ये ऑलवेज वर्ड है तो ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, तो उनमें 8वां एग्जांपल है आंसर। आंसर उत्तर देना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन करता है सवाल पूछना, प्रश्न करना। तो ये जो वर्ड है ये वर्ब की फॉर्म भी है और ये नाम का, दोनों का काम कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है स्मॉल। स्मॉल, स्मॉल यानी कि छोटा, उसका बिग, बिग या लार्ज। स्मॉल छोटा, बिग या लार्ज बड़ा। आगे अगला वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट करता है कोमल या मुलायम, तो इसका अपोजिट वर्ड, एंटोनिम वर्ड बनेगा हार्ड। हार्ड यानी कि सख्त या कठोर। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एग्जांपल है असेंट। असेंट का अर्थ होता है चढ़ना, तो इसका डिसेंट। डिसेंट उतरना, असेंट चढ़ना। अगला वर्ड है अवेक। अवेक तो ये एक एडजेक्टिव है। अवेक का अर्थ होता है जागता हुआ, जागा हुआ, तो इसका पॉजिटिव वर्ड बनेगा अस्लीप। अस्लीप सोया हुआ, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण शब्द है। अवेक जागा हुआ, अस्लीप
सोया हुआ। तो यहाँ पर ए जो प्रीफिक्स है वो लगाने से कई बार एडजेक्टिव भी बनते हैं। तो ये बेड है, बेड बुरा, गुड अच्छा, बेड गुड। तो अगला नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत, ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत, और अगले का अर्थ होता है बदसूरत या भद्दा। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ये प्रीपोजिशन है वर्ड बिफोर, बिफोर का अर्थ क्या है, से पहले, बिफोर पहले, तो इसका तो जवाब आफ्टर बाद में, इसका अपोजिट वर्ड आफ्टर के बाद या बाद में, बिफोर पहले। आगे बर्थ, बर्थ जन्म, तो डेथ मृत्यु, बर्थ जन्म डेथ मौत या मृत्यु। आगे बीटर, तो बीटर शब्द एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। बीटर का तो तय कड़वा, इसका हो जाएगा मीठा यानी कि स्वीट, बीटर स्वीट। आगे इंटरेस्टिंग, तो ये वर्ड भी एक एडजेक्टिव है। तो इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रुचिकर, रोचक, अच्छा लगने वाला। तो इसका अपोजिट वर्ड बनेगा बोरिंग, बोरिंग डल नीरस। तो बोरिंग हो सकता है इंटरेस्टिंग का, और डल भी इसका अपोजिट वर्ड बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो ये थर्ड डिग्री है इस एडजेक्टिव की। तो ये शब्द एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये डिग्री थर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट का उल्टा अपोजिट वर्ड बनेगा वर्स्ट, WORST। बेस्ट सबसे अच्छा, वर्स्ट सबसे बुरा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ब है बाई, बाई खरीदना, और इसका अपोजिट जो वर्ब बनेगी तो वो सेल बेचना, बाई खरीदना, सेल बेचना। तो नेक्स्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है केयरफुल। तो केयरफुल होता है सावधान। तो केयरफुल का जो पॉजिटिव वर्ड है वो बनेगा केयरलेस, लापरवाह। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एग्जांपल है तो हमारे पास है वार्म, वार्म भी एक एडजेक्टिव होता है, वार्म यानी कि गर्म। तो इसका अपोजिट वर्ड बनेगा कोल्ड, ठंडा, वार्म गर्म, कोल्ड ठंडा। तो नेक्स्ट वर्ड है क्लीन। तो ये भी एक एडजेक्टिव है। तो क्लीन का अर्थ है साफ, साफ सुथरा। तो इसका अपोजिट वर्ड बनेगा डर्टी, क्लीन डर्टी गंदा, क्लीन साफ। नेक्स्ट वर्ड है करेक्ट, करेक्ट होता है ठीक, सही। तो करेक्ट का अपोजिट वर्ड बनेगा इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इन लगाने से, तो ये एक इन जो प्रीफिक्स है उपसर्ग है, तो कई बार इन वर्ड इन प्रीफिक्स लगाने से भी हम किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। इनकरेक्ट गलत, करेक्ट सही। तो राइट है, राइट का तो होता है सही। तो यहाँ अगर सही अर्थ में हम इसको मीनिंग सही लेते हैं तो इसका राइट का बनेगा रॉन्ग। और यदि राइट का जो मीनिंग है हम लेते हैं दायां, तो इसका अपोजिट वर्ड बनेगा लेफ्ट। राइट लेफ्ट, दायां बायां, राइट गलत, रॉन्ग सही। तो इस प्रकार से ये दो मीनिंग को डिनोट कर रहा है ये वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है तो वो है ड्राई। ड्राई शब्द एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ड्राई का अर्थ होता है सूखा। तो इसका वेट बनेगा वेट गिल्ला, ड्राई सूखा, वेट गिल्ला। आगे अगला वर्ड है डान। डान का अर्थ होता है प्रभात, उषा काल, सुबह सवेरा। यानी कि सुबह सूरज निकलने से पहले और रोशनी होने के बाद का जो समय होता है तो उसको डान कहा जाता है। तो डान को हम हिंदी में उषा काल कहते हैं। तो इसका बनेगा डस्क। डस्क का मीनिंग है संध्या काल। संध्या काल का मतलब है कि सनसेट से पहले, सनसेट के बाद, सूर्य छिपने के बाद, सूरज छिप जाने के बाद और अंधेरा होने से पहले का जो टाइम होता है उसको डस्क यानी कि संध्या काल कहा जाता है। डॉन डस्क। तो नेक्स्ट वर्ड है टोल। टोल का अर्थ है लंबा, टोल का शॉर्ट, अपोजिट होगा शॉर्ट। टोल लंबा, शॉर्ट मैंने छोटा या बौने आकार का।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कुछ ये एंटोनिम्स वर्ड के बारे में सीखा है। तो जितने भी ये आसान वर्ड थे और ये प्राइमरी क्लासेस के को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया था, तो इनकी व्याख्या इनको समझाया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।